क्लास 9 कंपाउंड इंटरेस्ट का ये एक पार्ट है ग्रोथ एंड डिप्रिशिएशन। इसमें काफी स्टूडेंट उनको प्रॉब्लम आता है कि कैसे इसका सम्स करेगा और कब प्लस वाला फॉर्मूला, कब माइनस वाला फॉर्मूला, कब उसका वैल्यू को, प्रेजेंट वैल्यू को कहां पर लेंगे, बिफोर वैल्यू, आफ्टर वैल्यू कहां पर लेंगे। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू ये सभी परेशानियों को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमको दो फॉर्मूला याद रखना है और ये फॉर्मूला जो कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करते समय यूज किया था उसी का जैसा ही है। तो सबसे पहले ध्यान रखो, हम लिखे हैं यहां पर ग्रोथ जब रहेगा तो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू vo 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। तो अगर हम ग्रोथ बोल रहे हैं तो ये नहीं सोचने जाना कि वैल्यू बढ़ रहा है तो हम इसको यूज करेंगे, ऐसा नहीं। हर एक क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ग्रोथ है या इंक्रीज है, तब जाके हम प्लस यूज करेंगे। तो ये ध्यान से रखना है, प्लस वाला फॉर्मूला यूज होने के लिए क्वेश्चन में मेंशन होना जरूरी है कि वो ग्रोथ है या फिर इंक्रीज है। इसी तरह से डिप्रिशिएशन में जो फॉर्मूला यूज होगा तो उसमें v इज इक्वल्स टू vo 1 माइनस, यही चेंज है, r बाई 100 टू द पावर n। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेगा, इसके लिए क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहेगा कि डिप्रिशिएट कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। तो अब ये समझो कि क्वेश्चन में अगर बोलता है ग्रोथ है या इंक्रीज है तो प्लस वाला फॉर्मूला, डिप्रिशिएशन है या डिक्रीज है तो माइनस वाला फॉर्मूला। अब लगेगा कि ये vo सब क्या है। vo दोनों जगह में ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब जिस पर परसेंटेज अप्लाई होता है वही vo है, और जो वैल्यू चेंज होके आता है वो है v। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में जब कर रहे थे तो वहां पर हमेशा मनी ग्रो कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, इसलिए वहां फॉर्मूला था a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। अब यहां पर कोई कोई सा केस आता है जहां पर वैल्यू बढ़ेगा, जरूरी नहीं है घटेगा। जैसे अभी अगर कोई एक कार खरीदता है और उसको 2 साल बाद बिक्री करेगा उस कार को, तो जिस दाम पे खरीदा है उस दाम से उसको कम मिलेगा, तो वैल्यू वहां पर डिप्रिशिएट करता है। तो इसी के मुताबिक हम लोग क्वेश्चन में ग्रोथ वाला है तो प्लस फॉर्मूला और डिप्रिशिएशन वाला है तो माइनस वाला। जब हम सम्स बताएंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे कि किस बेसिस पर हम प्लस वाला या माइनस वाला यूज कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन करते समय और एक स्टूडेंट्स में उनको प्रॉब्लम रहता है कि v का वैल्यू कौन सा है, vo का वैल्यू कौन सा है। तो उसको समझाने के लिए हम एक पार्ट यहां पर लेके आए हैं। देखो, हम लोगों का जो सम्स रहेगा ना वो या तो प्रेजेंट और आफ्टर के ऊपर रहेगा या फिर प्रेजेंट और बिफोर के तरफ रहेगा। ये दो वैरायटी के अलावा और कुछ नहीं रहेगा सम्स। तो इसीलिए पहला कैटेगरी मान लो हम लेते हैं प्रेजेंट और आफ्टर, मतलब हमको पहला का वैल्यू और आफ्टर का वैल्यू में रिलेट करना है। अब हो सकता है प्रेजेंट का वैल्यू देके आफ्टर पूछेगा या फिर बोलेगा कि आफ्टर उतने साल बाद अगर ये होता है तो अभी कितना है। तो इसमें जो प्रेजेंट वाला वैल्यू रहेगा उसी को vo लेना है। और क्यों लेना है, सिंपल सा बात है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू में जो परसेंटेज के मुताबिक चेंज होके हो जाएगा ना आगे, इसीलिए प्रेजेंट वाला वैल्यू vo है और आफ्टर वाला वैल्यू जो है वो हो जाएगा v। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि प्रेजेंट प्राइस ऑफ द कार इज 4 lakhs और बोलता है कि 2 साल के बाद उसका प्राइस क्या होगा, और अगर बोलता है कि वैल्यू डिप्रिशिएट कर रहा है, उसका कार का वैल्यू 10% पर एनम से डिप्रिशिएट करता है, तो हमको ये याद रखना है प्रेजेंट वैल्यू दिया है, प्रेजेंट और आफ्टर के है, तो प्रेजेंट वाला वैल्यू 4 lakhs जो है वो vo में चल जाएगा और v उसका चेंज होने के बाद आएगा। अब देखो, या तो सम्स रहेगा प्रेजेंट और बिफोर, तो बिफोर में जो वैल्यू था उसमें परसेंटेज लग के चेंज होकर के प्रेजेंट में आएगा ना, इसलिए बिफोर वाला वैल्यू vo में जाएगा और प्रेजेंट वाला वैल्यू v होगा। तो अगर अभी बोलता है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 5 लाख, सो व्हाट वाज इट 2 years अगो, तो बिफोर में चली गया। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर हमको दिया है, बोला है, तो प्रेजेंट वैल्यू v बन जाएगा, ये v में आएगा, ठीक है, और प्लस या माइनस उसके मुताबिक डिसाइड कर लिया होगा। तो v वैल्यू हमको दिया हुआ है और vo निकालना पड़ेगा। तो ये 4 चीज अगर हमको क्लियर है
तो इस एक्सरसाइज का सम्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर से हम एक फाइनली फिर से रिपीट करेंगे। ग्रोथ लिखा है क्वेश्चन में या इंक्रीज लिखा है, ये प्लस वाला फॉर्मूला। डिप्रिशिएट लिखा है या डिक्रीज लिखा है तो माइनस वाला फॉर्मूला। सम या तो प्रेजेंट आफ्टर अगर होता है तो प्रेजेंट वाला वैल्यू वीओ, आफ्टर वाला वैल्यू वी, और अगर सम्स रहता है प्रेजेंट और बिफोर में तो बिफोर वाला वैल्यू वीओ और प्रेजेंट वाला वैल्यू वी। अब कुछ सम्स देखेंगे हम लोग जो अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स बुक्स मेनली जो यूज होता है आईसीएसई स्कूल्स में, उसी का हम सम्स ले रहे हैं और उसमें हर वैरायटी का सम्स करेंगे। एक्सरसाइज का हर सम्स नहीं बताएंगे लेकिन हर वैरायटी का हम बताएंगे। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं सम्स करने के लिए एक्सरसाइज का। सम नंबर 1, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 2 lakhs, इट्स पॉपुलेशन इंक्रीजेस। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजेस, यही डिसाइड करेगा कि अब प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना है। by 10% in the first year and by 15% in the second year, तो दोनों ईयर का परसेंटेज अलग है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ 2 years, मतलब 2 साल के बाद। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया है, 2 साल के बाद पूछा है तो प्रेजेंट एंड आफ्टर हो गया, तो प्रेजेंट वाला वैल्यू वीओ में जाएगा और वी निकालना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू वीओ 1 प्लस, क्योंकि दो अलग अलग परसेंटेज है तो हम यहां पर 2 ब्रैकेट बना देंगे 2 डिफरेंट रेट के साथ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुट करो। 2 lakhs, पहला ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 10/100, दूसरा ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 15/100, यही रेट परसेंट दिया हुआ है। दोनों के लिए टाइम 1 ईयर है। ठीक है, अब इसको हमको कैलकुलेट करते समय देखो, कभी भी यहां रिड्यूस करने का आदत मत रखो, कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, क्योंकि ये 1 प्लस 10/100 मेंटली हो जाएगा 110/100 और यहां पर इसी वे से हो जाएगा 115/100। 4 zeros है यहां पर, तो यहां पर भी 4 zeros काट दो और यहां पर कुछ डिनोमिनेटर में बचा नहीं है, तो अब हम लोग को ये मल्टीप्लाई करना है। 115 को पहले 2 से कर दो, अच्छा उससे पहले बेटर है 2 0 बैठा दो। 115 को 2 से करो 230, 230 का 0 को भी लिख दो। अब 230 से 0 लिख दिया, 23 बचा है। 23 इंटू 11 मेंटली कर सकता है, ये आ जाएगा 253, तो मतलब 2,53,000 हो गया पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। इस तरह से ये सम बन गई। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 को फॉलो करो। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,625। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, फिर से इंक्रीज आ गया, मतलब क्या डिसाइड करना है, प्लस वाला फॉर्मूला। एट द रेट ऑफ 4% एवरी ईयर, what will be the increase in the population in next 3 years? तो next 3 years मतलब प्रेजेंट और आफ्टर। तो दिया है प्रेजेंट वैल्यू, ए वीओ में चल जाएगा। आफ्टर वैल्यू नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा, लेकिन ये आफ्टर वैल्यू आंसर नहीं है, पूछा है व्हाट विल बी द इंक्रीज। तो इंक्रीज निकालने के लिए वी और वीओ को माइनस करके निकलेगा। तो पहले वी निकालना है, डिसाइड हो गया है कि वीओ दिया है और प्लस वाला फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला लिखो। तो यहां पर आ गया 15625, 1 प्लस 4/100 टू द पावर 3 दिया है, n का वैल्यू 3 दिया है, तो ये हो गया 15625 इंटू ये ला मिलेगा हमको 104/100, पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखो। 4 25 100, 4 26 104, इसको पहले काट दो, ये तीनों जगह में यही लिखाएगा। अब ये जो नंबर है एंडिंग विथ 5 है,
5 5 25, उसमें 5 एंड हो रहा है, फिर 25, तो मतलब वो 25 का ही इससे डिवाइड होगा। ये चेक करके देखेगा तो 25 इंटू 25 इंटू 25 मतलब 25 का क्यूब 15625 आता है। तो इसीलिए हम इसको काटते हैं और ये तीनों को काट देते हैं। फिर जाकर के 26 का क्यूब है, तो इसको या मल्टीप्लाई करो, अगर याद है तो वेल एंड गुड, जैसे हमको पता है तो हम इसको लिखेंगे 17576, ये है 26 का क्यूब। तो ये हो गया पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। हमको निकालने बोला है इंक्रीज, तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन इक्वल्स टू 17576 माइनस जो दिया हुआ था 15625 सब्ट्रैक्ट करने से 1951 इसका आंसर आएगा। तो ये हो गया। और एक सम्स जो इंक्रीज पर था, देखते हैं कि कब आएगा डिक्रीज वाला या डिप्रिशिएशन वाला, तो उससे को भी हम लोग समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे सम नंबर 3, और ये सम सबसे बेस्ट है इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो चलो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेस ईच ईयर बाय 4% of what it had been at the beginning of each year। तो ये लाइन ये बता दे रहा है कि हमको फॉर्मूला में जो यूज करना है वो प्लस साइन यूज करना है, क्योंकि इंक्रीजेस बोला है। ठीक है। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 67640, फाइंड इट्स पॉपुलेशन 2 years hence, मतलब 2 years के बाद में, तो प्रेजेंट और आफ्टर हो गया। फिर इट्स पॉपुलेशन 2 years ago, मतलब प्रेजेंट और बिफोर हो गया। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कैसे करने का है। सबको पहला पार्ट बहुत आसान लगता है, इसमें कोई गलती नहीं कर रहा है, क्योंकि इंक्रीजेस बोला है और प्रेजेंट और आफ्टर है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पहले v इज इक्वल्स टू VO 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। ठीक है। तो अभी यहाँ पर VO का वैल्यू है 676, 4 0 है, फिर जाके 1 प्लस रेट है 4%, 4 बाई 100 टू द पावर 2। तो ये हो गया 676, जीरोस को लिखो, इंटू ये वाला हो जाएगा 104 बाई 100 इंटू 104 बाई 100। अब ये जीरोस को कैंसिल कर दो, चारों जीरो को। तो अब यहाँ पर एक बड़ा मल्टीप्लिकेशन आ गया है, दैट इज 676 104 इंटू 104। अब ये तो एग्जाम में आएगा तो मल्टीप्लाई करना ही है, लेकिन काफी बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, तो हम अभी यहाँ तुरंत ही कैलकुलेटर से निकाल लेंगे कि क्या वैल्यू आता है इसका। तो हम लोग को है 676 इंटू 104 इंटू 104, तो 7311616, तो 7311616। तो ये हो गया पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। तो ये पार्ट पूरा आसान था, ये हम लोग का फर्स्ट वाला पार्ट था। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका सेकेंड वाला पार्ट। अब ये सेकेंड पार्ट में ही मैक्सिमम जन गलती करता है। क्यों? पूछा इट्स पॉपुलेशन 2 years अगो, तो सबको को लगेगा अच्छा अभी जितना भी पॉपुलेशन है 2 साल पहले तो कम था, तो कम था बोल के सब लगा लेता है माइनस वाला फॉर्मूला, और वहीं गलती हो जाता है। तो हमको क्या याद रखना है, अरे सम में तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है बोला है, तो हमको प्लस वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन सम जो यहाँ पर है ये प्रेजेंट और बिफोर वाला है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू जो है वो v में चल जाएगा और हमको VO निकालना है। बीच में माइनस वाला नहीं यूज करना है, प्लस वाला ही यूज करना है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे v इज इक्वल्स टू VO 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। अब हमको VO निकालना है और v दिया हुआ, तो v है 676, 4 0, ये VO निकालना है। 1 प्लस 4 बाई 100 टू द पावर 2। तो अब ये आ गया 676, 4 0 इज इक्वल्स टू VO इंटू VO लिखो 104 बाई 100 इंटू 104 बाई 100।
इसको हम इधर लेकर के आएंगे, साइड चेंज करेगा तो VO इक्वल्स टू मिलेगा 67640 इंटू 100/104 इंटू 100/104। अब ये 100 और 104 को रिड्यूस कर लो, यहाँ पर 26, 25, यहाँ पर भी 25 और 26। अब ये पता होना ही चाहिए कि 26 का स्क्वायर 676 होता है, क्योंकि बहुत बार आ चुका है इसका स्क्वायर। तो अगर हम ये 26 दोनों को काट देते हैं तो ये 676 पूरा कटेगा और 1 के साथ 4 0 लगा जाएगा। और फिर 25 इंटू 25, अगर 676 वाला याद है तो वो भी याद होगा, 625 है। और फिर 4 0 लिख दो। ये हो गया पॉपुलेशन जो था 2 इयर्स पहले। तो ये सम्स अगर क्लियर हुआ है तो देखना आगे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब नेक्स्ट सम जो हम एक्सरसाइज से लिए हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बीच में हम एक जो सम्स छोड़े हैं देखेगा, पढ़ के देखो, उसका जो वैरायटी है ऑलरेडी हम लोग उस टाइप का कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दिनेश परचेज्ड अ टीवी फॉर ₹24,000। द वैल्यू ऑफ द टीवी इज डिप्रिशिएटिंग। डिप्रिशिएटिंग वर्ड आया मतलब अब माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा। एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब 5% पर एनम उसका रेट है। कैलकुलेट इट्स वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स, मतलब प्रेजेंट और आफ्टर वाला सम है। तो जो प्रेजेंट वैल्यू है वो VO में जाएगा और आफ्टर 3 इयर्स वाला हमको V निकालने का है। तो अभी सबसे पहला जो फॉर्मूला लिखेंगे, V इज इक्वल्स टू VO 1 माइनस R/100 टू द पावर n। इसको यूज करना है। तो अभी यहां पर VO के जगह में 24,000 1 माइनस 5/100 टू द पावर 3। ये हो गया 24,000 इंटू 100 माइनस 5 होगा तो 95 होगा, 95/100 इंटू 95/100 इंटू 95/100। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ 3 zeros को कैंसिल करो और ये 2 और 1 हो गया। फिर हम 5 से करते हैं, 5 19 जा तो 5 2 जा। फिर इसको हम 5 से करते हैं तो 20 टाइम्स 5 19 जा। फिर हम इसको 5 से करते हैं तो 4 टाइम्स 19 टाइम्स। यहाँ पर 24 4 से कट के 6 टाइम्स और ये इसको काट के 3 टाइम्स। ठीक है। अब हमको ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 19 का क्यूब आ रहा है तो 19 का क्यूब 6859। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखो आंसर। 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 हो गया 17, 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 हो गया 25, 2 कैरी, 3 6 जा 18 और 2 हो गया इतना। तो इसका मतलब हो गया इसका अब जो प्राइस है वो हो जाएगा रुपीज में। तो ₹20,577 इसका आंसर आ गया। तो ये क्लियर होगा कि हम लोग किस लिए माइनस वाला फॉर्मूला यूज किए और जो वैल्यू दिया था वो VO था और V निकालना था। क्वेश्चन नंबर 6, अ फार्मर इंक्रीजेस हिज आउटपुट ऑफ व्हीट। वर्ड आया इंक्रीजेस, प्लस वाला फॉर्मूला। In the farm every year by 8%, तो 8% 8 है। This year he produced 2187 quintals of wheat. What was the yearly produce of wheat 2 years ago? तो सम हो गया है प्रेजेंट और बिफोर का। वैल्यू दिया है हम लोग को प्रेजेंट का, मतलब वो चल जाएगा V के जगह में, और अगो का निकालने बोला है, बिफोर निकालने बोला है तो VO निकालना है। तो अब फॉर्मूला पुट करो। V इज इक्वल्स टू VO 1 प्लस R/100 टू द पावर n। प्लस फॉर्मूला इसलिए क्योंकि ये इंक्रीज है। 2 years अगो का पूछ रहा है, मतलब VO निकालना है, ये नहीं दिया हुआ है। तो जो वैल्यू दिया हुआ है 2187 ये आ गया V में 1 प्लस 8/100 और पावर है 2। तो 2187 इज इक्वल्स टू VO।
ये हो जाएगा 108 बाई 100 इंटू 108 बाई 100। 2 ईयर्स है, 2 बार लिखा। अब साइड को चेंज करो तो हम पहले यहाँ पर VO लिखते हैं, तो 2187 के साथ ये दोनों 100 जाके मल्टीप्लाई करेगा, नीचे में आ गया 108 इंटू 108। हम 100 और 108 को 4 से डिवाइड कर सकता है, क्योंकि याद रहता है 425 द 100 है, ये 8 ज़्यादा है तो और 2 टाइम्स ज़्यादा हो गया, तो ये आएगा 27। तो ये आ गया 25, ये आ गया 27। यहाँ पर भी सेम रिडक्शन है, इसको लिख दिए। 27 9 से डिवाइड होगा, इसको भी चेक कर लो, ऐड करके 18 आ रहा है तो 9 से डिवाइड होगा। 9 3 हो गया, 9 21 है, ठीक है। तो 9 से करेगा तो सबसे पहले 9 2 18 जाएगा, 3 बचेगा 38, तो 4 36, 2 बचा 27, तो 9 3 27। 3 से काटेंगे इसको 81। अब 27 और 81 है तो याद होना चाहिए 27 3 81 होता है। 25 25 625, 625 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 25 3 75 है, और 6 3 जो है वो है 18, ठीक है। तो ये आ गया 1875 क्विंटल। तो ये सम बन गया। तो ये सम्स था जिसमें ग्रोथ था, प्लस था, लेकिन प्रेजेंट और बिफोर था, तो हम लोग प्रेजेंट वाला वैल्यू जो था वो V में गया और VO निकालना था। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें रेट फाइंड करने का है, तो रेट फाइंड करने से हम लोग कैसे कैलकुलेट करता है, फॉलो करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अहमद परचेज्ड एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹16,000 if the cost of the scooter after 2 years depreciates to ₹14,440, find the rate of depreciation। अब वर्ड डिप्रिशिएशन यूज किया है तो क्लियर है कि फॉर्मूला माइनस वाला यूज होगा। क्वेश्चन है प्रेजेंट और आफ्टर, क्योंकि आफ्टर 2 years बोला है, तो ये जाएगा VO में और ये जाएगा V में, क्योंकि प्रेजेंट आफ्टर है तो प्रेजेंट वाला VO में जाता है, आफ्टर वाला V में जाता है। तो चलो अब फॉर्मूला लिखते हैं। V इज इक्वल्स टू VO, माइनस वाला यूज करना है, डिसाइड कर चुके हैं, और पावर n। तो हम बोले थे जो डिप्रिशिएट हो के वैल्यू आ रहा है आफ्टर में, ये V के जगह में जाएगा 1,440। यहाँ पर है 16,000, 1 माइनस रेट फाइंड करना है, और पावर है 2। अभी हम इसको यहाँ नीचे लेके आएंगे, 14,440 डिवाइडेड बाई 16,000 इक्वल्स टू 1 माइनस R बाई 100 टू द पावर 2। अभी हम यहाँ पर जीरोस काट देंगे, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर वैल्यू आया है, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, ये भी किसी नंबर का पावर 2 है, ठीक है। तो इजीली हम डिसाइड कर सकते हैं 1600 किसका पावर 2 है, तो ये 1640 का है। ये नंबर 1600 से कम है, तो इसका मतलब ये जो भी नंबर का स्क्वायर होगा वो 40 से कम होगा। 40 से कम आता है 39, लास्ट डिजिट है 9, 9 9 81, 1 से तो एंड नहीं हो रहा है। उससे पहले आता है 38, 8 8 64, 4 से एंड हो रहा है, मतलब हम श्योर है कि ये 38 का स्क्वायर है। तो इस तरह से हम नंबर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं कि वो किसका पावर में आएगा बोल करके। अब मेरे को सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो दोनों तरफ में पावर 2 स्क्वायर है वो हट जाएगा, तो ये आ गया 38/40 इक्वल्स टू 1 माइनस R बाई 100। हम माइनस R बाई 100 को इधर लेके आते हैं, वो प्लस में हो जाएगा, 1 इधर जाएगा माइनस में, 38/40। तो ये R बाई 100 इक्वल्स टू LCM लेके यहाँ सॉल्व करेंगे तो 40 LCM आएगा,
40 इंटू 140 माइनस 38। तो अब हम लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू 2/40 इंटू 100 चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 कट गया, 2 5 कट गया, तो ये हो गया 5%। रेट फाइंड किया है, 5% है। हमेशा याद रखो लिखने के लिए पर एनम। तो ये हो गया हम लोगों का सीखने का कि किस तरह से कैलकुलेशन करो जब रेट फाइंड करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम में। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द वैल्यू ऑफ अ मशीन इज वर्थ ₹5 लाख is depreciating at the rate of 10% every year। डिप्रिशिएटिंग है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, माइनस वाला। इन हाउ मेनी ईयर्स, अब इसका टाइम पूछ रहा है, विच वैल्यू विल बी रिड्यूस टू 3,64,500। तो हम लोग को टाइम फाइंड करना है, माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना है, डिप्रिशिएशन है बोल करके, और सम जो है वो प्रेजेंट और आफ्टर का बारे है, क्योंकि पूछा इन हाउ मेनी इयर्स विल इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट टू, तो प्रेजेंट और आफ्टर का है। तो पहले फॉर्मूला लिखो, v इज इक्वल्स टू VO 1 माइनस R/100 टू द पावर n, ठीक है। तो जो प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, ये डिप्रिशिएट करके जा रहा है, तो ये जो वैल्यू है 5 लाख ये VO में आएगा और ये वाला वैल्यू आएगा V में। तो 364,500 इज इक्वल टू यहाँ पर 5 लाख, 1 माइनस रेट दिया है 10/100 और ये n हम लोग को निकालना है, टाइम निकालना है। तो साइड चेंज करो एज यूजुअल, 364,500 बाई 5 और लैक्स हो गया, ये आ जाएगा 1 माइनस 10/100, तो 90/100 टू द पावर n। ये दोनों जीरो को काट दो, यहाँ पर भी ये 2 zeros कट गया। अब ये 9/10 है, जब भी टाइम फाइंड करना है n का जो बेस रहेगा इस साइड का भी नंबर उसी बेस में आना चाहिए, लेकिन अभी हमको यहाँ पर 5000 दिख रहा है जो किसी का पावर में लेके नहीं आएगा, तो करेंटली हम इसको रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करेगा, दोनों 5 से कटेगा तो ये 1000 हो गया है, और ये 5 से कटेगा तो 5 7 35, 1 बचा, 14 व 5 2 10, 4 बचा, 5 9 45। 1000 सबको पता है फट से कि मालूम चल जाता है 10 का क्यूब है, तो 729 10 से छोटा नंबर का क्यूब होगा, और ये एंडिंग विथ 9 है, तो अगर 10 से छोटा 9 देखेगा तो 9 9 81, 81 के आखिरी में 1 है, उसको फिर 9 से मल्टीप्लाई करेगा तो 9 आएगा। इसका मतलब ये 9 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है। यहाँ पर लिखेंगे अब n 9/10 टू द पावर n, बेसिस सेम है तो इसलिए हमको मालूम चल गया n इज इक्वल टू 3। तो अब हम आखिरी में लिखेंगे टाइम इज इक्वल्स टू 3 years। तो इस तरह सा ये समझ गया, जब टाइम निकालना है, डिप्रिशिएशन है, तो किस तरह से करना है। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट सम नंबर 12। The question is like this: the value of a property is increasing at the rate of 25% every year. By what percent will the value of the property increase after 3 years? क्वेश्चन का मतलब है, बताया है कि वैल्यू एक प्रॉपर्टी का जो है एवरी ईयर 25% से बढ़ता है, तो 3 years के बाद उसका परसेंटेज इंक्रीज क्या है, मतलब अब वो किस परसेंटेज से बढ़ेगा। लेकिन एवरी ईयर देखने से 25% है, मतलब वो 3 years में पूरा कितना परसेंटेज से बढ़ा है, यही हमको निकालना है। तो हम लोग को यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो इसीलिए बेटर है 100 लेके बनाना एज कंपेयर टू x, क्योंकि परसेंटेज रिलेटेड सम सही है। तो हम यहाँ पर लेंगे लेट VO इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो हम यहाँ पर V निकालेंगे, तो VO का जगह 100, इंक्रीजिंग का बात है तो 1 प्लस R/100 टू द पावर n। तो ये 100 तो हम लिख चुके थे, 1 प्लस रेट है 25/100
और पावर है 3। तो ये हो गया 100 इंटू, इसको कैलकुलेट करो तो 125/100, पावर 3 है बोल करके इसको 3 बार पूरा लिखो। तो हम इसको सीधा काट रहे हैं, यहाँ पर 2 0 को काट देते हैं। 25 5 जा तो 25 4 जा, ठीक है। फिर 25 5 जा 25 4 जा, तो मेरे पास बच गया है 125 इंटू 5 जो पता है 625 है, और 625 को 5 से करो तो 3125 है बाई 16। तो हम ये हो गया v का वैल्यू। लेकिन हम लोग को पूछा है कि इंक्रीज कितना से कर रहा है, तो हम पहले इंक्रीज निकालेंगे। तो 3125/16 न्यू वैल्यू है, शुरू हुआ था 100 से तो -100, तो 16 एलसीएम हो गया 3125, 16 इंटू 100 हो जाएगा -1600। तो इसको हमको सॉल्व करके मिलेगा इंक्रीज वाला पार्ट, दैट इज, पहले तो हम 16 लिख दे रहे, यहाँ 25 है, यहाँ 2 0 है तो 25 हो गया, और 31 - 16 करो तो 15 हो जाएगा। तो 1525/16 है, 16 से डिवाइड करेंगे सीधा हम। 152 को डिवाइड करना है, 16 9 जा 144 होता है, ठीक है। तो 152 - 144 8 बचा, 85 हुआ, तो 16 5 जा 80 होता है। तो वहां पर बच गया है 85 था इसलिए 5 बच गया, नीचे में 6। ये इंक्रीज इतना हुआ, हमको परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, तो हम परसेंटेज इंक्रीज जब करेंगे तो न्यूमरेटर में लिखाएगा 95 5/16। स्टार्ट किए थे 100 से इसलिए 100 आया, परसेंटेज में निकालना है बोल के इंटू 100 करो, कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया 95 5/16%। तो ये इतना परसेंटेज से थर्ड ईयर के बाद इतना परसेंटेज से बढ़ने लग जाएगा। तो ये अलग टाइप का सम्स था इस एक्सरसाइज में। होप समझ में आया है तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13, Mr. Durrani bought a gold chain for rupees 1,80,000 and a car for rupees 3,20,000 at the same time। ठीक है, सेम टाइम में दो चीज खरीदा है, ओके। फिर पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ द गोल्ड चेन ग्रोज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 30% पर एनम। तो गोल्ड चेन का दाम बढ़ रहा है, ग्रोज तो प्लस फॉर्मूला, while the value of the car depreciates by 20% in the first year। अब कार का वैल्यू जो है 20% से डिप्रिशिएट करता है, मतलब माइनस होगा, और वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में बोला है, एंड 15% पर एनम देयर आफ्टर, उसके बाद वो 15% से होगा। 3 इयर्स था, 1 साल चल गया है, 20% में मतलब 2 साल के लिए 15% से होगा। पूछ रहा है इफ ही सेल्स द गोल्ड चेन एज वेल एज द दिस वन कार आफ्टर 3 years what will be the profit or the loss। तो प्रॉफिट या लॉस निकालना है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग गोल्ड चेन के बारे में देखते हैं। तो गोल्ड चेन, तो गोल्ड चेन के लिए हम लोग V निकालने जाएंगे। तो V इज इक्वल्स टू VO 1 प्लस, दाम बढ़ रहा है बोल के प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना है। VO का वैल्यू है 1,80,000, 1 प्लस रेट दिया हुआ है 30%, तो 30/100 टू द पावर 3। 1,80,000 इंटू 130/100 इंटू 130/100 इंटू 130/100। तो यहाँ पर पहले हम ये 3 0 को ख़त्म करते हैं, तो यहाँ 3 zeros हो गया, और 3 बचा है, वो ये 3 0 को कट करेगा। तो हम लोग के पास एक काफ़ी बड़ा सा नंबर मिला है, 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 180। तो इसका वैल्यू कितना आता है, मल्टीप्लाई करके उसको लिखो। हम तो इसको अब हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आता है ₹395,460। तो ये हो गया हम लोग का गोल्ड चेन का। गोल्ड चेन को बिक्री करके उसको 460 हम नहीं लिखे, इतना रुपीज आएगा उसको बिक्री करके। अब हम लोग जाते हैं कार में।
तो कार में वैल्यू डिप्रिशिएट किया है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो कार का वीओ जो है वो 3,20,000 था, तो 3,20,000 1 माइनस पहला ईयर में 20% है तो 20/100 है, और देर आफ्टर 15%, तो 1 ईयर 3 ईयर में पार हो गया तो 2 ईयर मिलेगा 15% को, 1 माइनस 15/100 टू द पावर 2। अब इसका कैलकुलेशन वहां करते हैं, तो 3,20,000 इंटू 1 माइनस 20/100, एलसीएम 100, तो 100 इंटू 1 हो गया 100 माइनस 20 80, तो ये आ गया 80/100। और उसी तरह से यहाँ 1 माइनस 15/100 को करो 85/100 इंटू 2 बार लिखना पड़ेगा, पावर 2 था वहां पर। यहाँ पर 4 0 आ रहा है तो 4 0 2 और 2 0 कट गया, यहाँ पर 1 0 कट गया, 5 से यहाँ 17 आता है, 5 से यहाँ 2 आएगा, 2 8 इसको काट दे रहे 4 आ गया। अब फिर यहाँ पर काफी बड़ा नंबर है तो दैट इज 32 है, फिर 4 है, फिर 85 है और फिर 17 है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमको मिल रहा है 184,184,960, तो ये हमारा निकल गया। अब हम फाइंड करेंगे कि कितना उसको पड़ा था खरीदने में और कितना उसको मिला बिक्री करने में। तो खरीदा था, एक था 1,80,000 और दूसरा था 3,20,000, दोनों को ऐड करो, बहुत सिंपल एडिशन है, 5 लाख रुपीज आ जा रहा है। ठीक है, अब एसपी फाइंड करो। एसपी में पहले वाला है 395,460, 395,460 प्लस दूसरा वाला है 184,960, दोनों का 0 ऐड होके 0, दोनों का 6 और 6 12, 1 कैरी, 9 1 10 हो गया और 4 14 हो गया, 1 कैरी, 5 और 1 6 और 4 10 0, 1 कैरी, पूरा 39 में हम 1 ऐड कर दे रहे 40 में हम 18 ऐड करेंगे 58, इतना आ गया। तो देखो सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसलिए हम लिखेंगे प्रॉफिट। तो 580,420 माइनस 5 लाख, तो सब्ट्रैक्शन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ₹80,420 आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से ये सम्स करना था, लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है। अब देखते हैं एक काफी डिफिकल्ट सा सम, और इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो इसीलिए हम उस क्वेश्चन में लिख दिए हॉट्स, दैट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल यहाँ पर दरकार पड़ेगा। क्वेश्चन समझो। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स बाय ₹4,000 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर में उसका वैल्यू घटता है 4,000 से, ठीक है, एंड बाय ₹3,200 इन द थर्ड ईयर में फिर उसका वैल्यू घटता है 3,200 से। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिप्रिशिएशन पर एनम, मतलब एक साल में उसका रेट है क्या डिप्रिशिएशन का, ये निकालना है, ठीक है। फिर सेकेंड में द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, मतलब स्टार्टिंग का प्राइस क्या था वो निकालना है, और फिर द वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, मतलब 3 साल के बाद उसका दाम क्या होगा। अगर रेट और ओरिजिनल कॉस्ट निकल जाता है तो थर्ड वाला पार्ट एकदम आसान है। अब फॉलो करो कि क्या करना है। देखो, अगर वो डिप्रिशिएट करता है 4,000 से सेकेंड ईयर में और 3,200 से थर्ड ईयर में, गैप है 1 ईयर का, तो हम फाइंड करेंगे कि डिप्रिशिएट जो है उसका डिफरेंस कितना है दोनों में। तो हमको पता चलेगा कि 4,000 रुपीज में जो डिप्रिशिएट हो रहा है, जो डिक्रीज हो रहा है, उसके बारे में वैल्यू पता चल जाएगा। तो इसीलिए हम निकालेंगे यहाँ पर कि डिफरेंस इन डिप्रिशिएशन। तो सबसे हम पहले यहां पर लिखेंगे डिफरेंस इन डिप्रिशिएशन, तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा 4,000
माइनस 3200 जो आएगा 800 रुपीज। मतलब 800 रुपीज जो डिप्रिशिएट किया है, डिफरेंस है, इसका मतलब हुआ कि 4000 में उसका डिप्रिशिएशन 8000, ओरिजिनल कॉस्ट और कुछ है लेकिन 4000 का फर्दर डिप्रिशिएशन 800 है। तो इसीलिए अभी हमको रेट अगर निकालना है तो यहां पर रेट जो होगा वो कितना डिप्रिशिएट किया दैट वो आएगा। तो हम डिप्रिशिएट को शॉर्ट में लिख दिए हैं, परसेंटेज में निकालना बोल के इनटू 100 आएगा। फिर कितना स्टार्टिंग था डिप्रिशिएशन का पहले वाला वैल्यू आएगा, मतलब यहाँ पर 4000 आएगा और टाइम गैप है 1 ईयर। तो अभी हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 800 इंटू 100 बाई 4000। अब वो 1 लिखने का दरकार नहीं है, यहाँ का हम 3 0 काटो तो इसका 2 और इसका 1 0 कट गया, ये कट करके 2 हो गया, तो हमको रेट मिल गया है 20%। ये मेरा फर्स्ट का आंसर हो गया है 20%। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये चीज समझना था कि रेट कैसे निकलेगा डिप्रिशिएशन का। अब क्या है कि 4000 हमको पता है कि वो सेकेंड ईयर का डिप्रिशिएशन है, 2 इयर्स नहीं, सेकेंड ईयर का है। तो अभी हमको जानना है कि सेकेंड ईयर में जब डिप्रिशिएट हो करके कितना आएगा, तो हम ओरिजिनल वैल्यू को हम ले लेते हैं P करके या X करके, कुछ भी अल्फाबेट ले सकते हैं। तो हम यहां पर ले लेंगे लेट ओरिजिनल, ठीक है, प्राइस ऑफ द मशीन या वैल्यू ऑफ द मशीन इक्वल्स टू हम ले लिए X। तो अभी हम निकालेंगे ये D1 मतलब डिप्रिशिएशन इन द फर्स्ट ईयर है, तो प्राइस है उसका X, डिप्रिशिएशन का रेट है 20%, तो 20/100 टाइम है 1 ईयर, तो ये आ गया x इंटू 20 इंटू 1/100। ठीक है, इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ 5 आता है, तो ये हो गया x/5 उसका कितना डिप्रिशिएट किया। ठीक है, अब हम जानना चाहेंगे कि वैल्यू कितना है उसका फर्स्ट ईयर के बाद, तो V1 से उसका वैल्यू हो गया, तो वो हो जाएगा x माइनस x/5। क्यों, उसका वैल्यू था x और इतना से डिप्रिशिएट हुआ, तो इसलिए x माइनस x/5। 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा, माइनस x 4x/5 हो जाएगा। तो ये हो गया उसका वैल्यू आफ्टर फर्स्ट ईयर। अब क्या है, सेकेंड ईयर का डिप्रिशिएशन पता है, तो हमको सेकेंड ईयर का डिप्रिशिएशन निकालना है, तो D2। तो यहां पर भी हम इसको पहले लिखेंगे क्योंकि इस वैल्यू पर वो डिप्रिशिएट करेगा, तो 4x/5, रेट है 20%, टाइम तो 1 ईयर है, और यहां पर इंटू 100। तो ये यहां पर कट गया 20 का 5 टाइम्स, तो यहां पर आ गया ये 4x/25। तो ये क्या है, 4x/25 सेकेंड ईयर का डिप्रिशिएशन। अब ये 4000 क्या है, ये भी है डिप्रिशिएशन सेकेंड ईयर का, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4x/25 इज इक्वल्स टू 4000। तो x विल बी इक्वल्स टू 4000 इंटू 25/4। तो इसको काट दो, 1000 आ गया, तो हमको मिल गया ₹25,000। तो पूछा था ओरिजिनल कॉस्ट, हम लिख सकते हैं अब ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹25,000। तो ये वैल्यू निकल गया, सेकेंड का मेरा ये आंसर हो गया। अब थर्ड में क्या पूछा है कि द वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, डिप्रिशिएट कर रहा है, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर निकालना है, तो उसको हम V3 लिख दिए हैं, VO 1 माइनस R/100, तो हम उसको लिखेंगे VO मेरा 25,000 निकल चुका है, 1 माइनस डिक्रीज हो रहा है 20% से, और 3 इयर्स पूछा है, तो ये आ गया 25,000। ये सॉल्व करके मिलेगा 80/100, 80/100 इंटू 80/100। यहाँ 3 जीरोस और यहाँ 6 जीरोस, नीचे भी 6 जीरोस, सब जीरोस को खत्म कर दो। ठीक है, अभी
25 8 200 हो जाएगा, तो 200 में 2 जीरो आने वाला, उसको हम लिख दे रहे हैं। तो यहां से बचा मेरा 2 बच गया है। 8 8 64, 64 इंटू 2 128, मतलब ये उसका वैल्यू हो जाएगा आफ्टर 3 इयर्स। तो इस तरह से ये मेरा थर्ड वाला आंसर है। तो हम लोग सब सम्स, सब वैरायटी ऑफ सम्स, ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन का खत्म कर लिए हैं, और अब एक हम हॉट्स क्वेश्चन भी लिए हैं। होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। परफेक्शन लाने के लिए जरूर प्रैक्टिस करो, और ये वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो इसमें, और चैनल को सब्सक्राइब करके इसको और स्प्रेड करने में मेरे को हेल्प करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।